नाम नमक निशान के 13th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है लिबर्टी डे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है युवराज और टीना जी से। टीना जी जो है वो बता रही होती हैं युवराज को कि कैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की हैं और वो हमेशा खुश रहती हैं, हैप्पी रहती हैं। और वो युवराज को बता रही होती हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट अगर तुम हैप्पी नहीं रहोगे तो तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें फ्रेश माइंड रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा एंड साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, तभी जाके तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इधर डॉक्टर टीना जो है बहुत सारी चीजें बताती है, वो इमोशनल भी हो जाती हैं एंड वो कहती हैं कि देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूं कि तुम हमेशा खुल के रहो और अपने गोल को अचीव करो, मैं यही चाहती हूं। तभी होता यह है डॉक्टर टीना के पास फोन आता है, तब बताया जाता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि जो गुरबाज की गर्लफ्रेंड थी उसने जहर खा लिया था, जिस वजह से वो कहते हैं कि ठीक है मैं 5 मिनट में आती हूँ। एंड युवराज को भी ये बात पता चल जाती है। इधर दिखाया जाता है एक बंदा आता है उस पार्टी में जिसका नाम राहुल होता है एंड वो वैशाली का बॉयफ्रेंड होता है। अब ये वैशाली वही है जिसको नीति ने डांटा था, जिस वजह से होता ये है राहुल सबसे मिलता है एंड फिर वैशाली और राहुल जो है वो डांस करने लग जाते हैं। तभी वहां पे युवराज आ जाता है एंड युवराज गुरबाज को उठा के लेके जाता है क्योंकि अब गुरबाज ने बहुत ज्यादा चढ़ा ली थी। एंड युवराज बोलता है गुरबाज को कि जल्दी चल, मुझे तुझे कुछ बताना है एंड वो उसको पार्टी से बाहर लेके जाता है। इधर दिखाया जाता है राहुल जो है वो वैशाली के पास जाता है एंड वो कहता है कि चलो अब थोड़ा हुकअप और थोड़ा गुल्लू गुल्लू करते हैं, बट यहाँ पे वैशाली को गुस्सा आ जाता है एंड वैशाली जो है वो उससे दूर हटती है और कहती है कि देखो मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और मैं यूनिफॉर्म में हूं, तो प्लीज इसकी इज्जत करो। बट राहुल बोलता है तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती एंड इस वजह से होता यह है जब वो उसको नहीं छोड़ रहा होता है तभी वहां पे आ जाती है नीति और नीति कहती है कि क्या हुआ भाई, क्या इतना अकड़ क्यों रहा है तू। एंड फिर राहुल बोलता है कि तू कौन है। फिर नीति बोलती है कि इससे पूछ ले। वैशाली बोलती है ये मेरी मैडम है एंड देन वो कहता है कि मेरे से है ना तमीज से बात करो। वैशाली बोलती है कि अभी तो ये मैडम तमीज से ही बात कर रही हैं, वरना अगर ये बदतमीजी पे उतर आएंगे ना तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ होगा क्या। इधर दिखाया जाता है युवराज को। युवराज जो है वो बाहर लेके जाता है गुरबाज को, उसको पानी देता है और कहता है तू समझने की कोशिश कर, होश में आ। बट यहाँ पे होता ये है गुरबाज बोलता है यार वो मुझे छोड़ के चली गई, मुझे धोखा दे दिया उसने, अब मैं उसके पास कभी भी नहीं जाऊंगा। एंड इसके बाद होता ये है वो रो रहा होता है एंड युवराज उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड ने जहर खा लिया है, जहर खा लिया है। इधर दिखाया जाता है उसी औरत को जिसने ट्रांसमीटर रखा था गुरबाज के जेब में और वो सुन रही होती है सारी बातें सबकी, और उसने ये ट्रांसमीटर इसलिए लगाया होगा शायद कि वो सारी बातें सुन सके ओटीए में जो कुछ भी हो रहा है। अब यहाँ पे होता यह है दिखाया जाता है देव को। देव जो है वो ओटीए में आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें ओटीए में ही पता लगाना है कि कौन है वो गद्दार जिसने अपने देश से गद्दारी की है। वो हेड मेंबर से मिलते हैं और कहते हैं कि देखिए मेरे को यहाँ पे रहने की परमिशन दीजिए, मैं साइलेंटली ही ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करूंगा और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। और इधर होता ये है जब वो समझाते हैं तब हेड मेंबर समझ जाते हैं। यहाँ पे गुरबाज जो है उठता है सुबह और फिर वो देखता है कि यार यार मेरे को क्या हो गया। तब युवराज बोलता है तेरे को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरी गर्लफ्रेंड ने जहर खा लिया है। ये सुनते ही अपने जूते उठाता है और नंगे पैरी भाग जाता है हॉस्पिटल में। जैसे ही वो जाता है वहां सतपाल हुडा होते हैं। सतपाल हुडा कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो एंड फिर वो पूछता है कि कैसी है वो, तब वो कहते हैं कि अभी तो वो ठीक है। एंड फिर वहां पे गुरबाज जो है वहां पे जाता है, गुरबाज खड़ा रहता है वहां पे, तभी उसको होश आता है एंड फिर सतपाल हुडा चले जाता है डॉक्टर को लाने। तब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तो मरना चाहती थी ना। एंड देन यहाँ पे गुरबाज बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड वहां पे आ जाते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स बोलती हैं कि देखो अभी इसको रेस्ट की जरूरत है और गुरबाज तुम यहाँ से अभी जाओ। एंड गुरबाज वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है युवराज और गुरबाज को। युवराज और गुरबाज एक क्लास अटेंड करने आते हैं और जैसे ही युवराज और गुरबाज क्लास में आते हैं और बैठते हैं तभी दिखाया जाता है वहां पे देव आ जाते हैं एंड देव बोलते हैं कि आज से मैं आप लोगों को गन्स और बहुत सारे वेपन्स के बारे में नॉलेज दूंगा, जिस वजह से आप लोगों की ट्रेनिंग मेरे साथ चलेगी। एंड देन सारे लोग जो हैं वो देखते हैं कि वाओ इतने बड़े ऑफिसर हमको सिखाने आए हैं। एंड इधर होता ही है जैसे ही क्लास खत्म होती है युवराज जो है वो चले जाते हैं क्योंकि युवराज जो है अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इधर दिखाया जाता है शेर और तात्या को। शेर जो है उसके बारे में देव जानते थे एंड देव उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, जिससे शेर जो है वो कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है। अब दिखाया जाता है देव को। देव जो है सतपाल हुडा से मिलते हैं और उसको इंफॉर्मेशन देते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है एंड फिर वो बहुत सारी बातें बता देते हैं। इधर दिखाया जाता है फैज को। फैज जो है वो आता है गुरबाज के रूम में एंड उसका फोन चालू करता है, जिस वजह से वो उसका फोन चला रहा होता है। एंड तभी होता ही है वहां पे गुरबाज और युवराज आ जाते हैं। तो क्या लगता है फैज पकड़ा जाएगा
या फिर नहीं, ये तो बताया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को करना सब्सक्राइब है, वीडियो को करना है लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट करिए। और अगर आप लोगों को और भी वेब सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नाम लिखो यार, मैं आप लोगों के लिए सबका एक्सप्लेनेशन जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।